हे एवरीवन, मैथमेटिकल फिज़िक्स में हम वेक्टर्स अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक काइंड्स ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ वेक्टर में हमारे कितने कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है जिसमें हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी या अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी। अ वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? Force, velocity, acceleration, displacement, etc. These are the example of vector, right? अब हम बात करते हैं कि वेक्टर हमारे कितने कितने तरह के होते हैं। तो वेक्टर हमारे फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है ज़ीरो और नल वेक्टर। इसे हम ज़ीरो वेक्टर भी बोलते हैं और नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। अब सबसे पहले ये बात आती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे कि हमें कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका जो मोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अगर ये ज़ीरो आ जाता है, अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो आ जाए। डायरेक्शन इज इक्वल टू एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आई जे के कुछ भी हो सकती है। तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो और नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? वन आए। सपोज डैट कि ए वेक्टर हमारा वन आ जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आ यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ वन। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड का वेक्टर। ठीक है, ए के मॉड का वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इस तरह निकालते हैं। मैग्नीट्यूड भी निकालना आना चाहिए। तो हम जैसे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सपोज दैट कि हमारा वेक्टर क्या है? ए वेक्टर जो हमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप दिया हुआ है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? हम ए की जगह क्या रखेंगे? ये जो हमें दिया हुआ है, और ए के मॉड की जगह मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मोड। दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं फ्री वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर हमारे वो वेक्टर्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं थ्रू द स्पेस, अराउंड द स्पेस, और जिसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। और हम पोजीशन वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज डेट ये हमें ओ से पी हमें कोई पोजीशन दे रखी है और हमें इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हम क्या करेंगे? कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर? पोजीशन ऑफ पी में से पोजीशन ऑफ ओ को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ पी माइनस पोजीशन ऑफ ओ, तो हम इनको माइनस कर देंगे। तो टू, ये तो हमारा ओ क्या है? ज़ीरो आई कैप, ज़ीरो जे कैप, ज़ीरो के कैप है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ पी क्या है? ये हमें यहाँ पे गिवन है, टू आई कैप जे कैप प्लस थ्री कैप। ठीक है, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और यही क्या होता है? हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर आई जे के क्या है? आई क्या है? डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, जे डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, के डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस है। अब बात करते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट वेक्टर। हम वेक्टर को किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो मैंने बताया था, फर्स्टली शुरू में बता दिया था कि जो वेक्टर होता है उसको हम क्या होता है वो? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे किसी भी वेक्टर को? मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन के साथ। तो हमने यहाँ पर वही किया है कि ए वेक्टर इजिकल टू ए कैप। ए कैप क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को, और यहाँ पर ए क्या है? हमारी मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि हमें वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है अलोंग एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो 3 न्यूटन है,
एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है 2 न्यूटन है और माइनस के एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो 4 न्यूटन है, या ठीक है। तो हमें अलोंग एक्स डायरेक्शन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है वेक्टर। तो मैंने बताया कि वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारी डायरेक्शन हो गई। अब देखिए मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन के लिए फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पर कितनी है फोर्स है, 2 न्यूटन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है, एक्स कैप के लिए कौन सी होती है, एक्स के लिए कौन सी होती है, आई कैप होती है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आई कैप। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस के लिए कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, जो फोर्स जो है वाई डायरेक्शन की तरफ लग रही है 3n, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 3J के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या बोलते हैं, किसी भी वेक्टर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है।